श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो भी नाम जप रहे हैं या आप कोई मंत्र जप रहे हैं तो किस प्रकार आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। सच मानिए, निश्चित सिद्ध हो जाता है और आपको अनुभव में भी आएगा। बहुत मैं सरल तरीका आपको बताऊंगा, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। हमने देखा है कई लोग साधनाओं से पूछते हैं कि महाराज, दूसरे की मन की बात हम कैसे जान पाएं, हम कैसे जान पाएं आगे क्या होने वाला है, भविष्य में जो हमारे साथ घटनाएं होने वाली हैं। निश्चित मानिए, ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है। पहली बात आप ये खूब समझ लें, जो जप से नहीं मिल सकती। होता क्या है कि हम जप में जो प्रवेश होना चाहिए उस प्रकार प्रवेश ना करके उसे बहुत बाहरी रूप से जपते हैं। ध्यान से सुनना, आज का सत्संग बहुत ही रहस्य की बात है और इसे आप अगर समझ गए तो सच मानिए आप साधना में ऊंचे उठते चले जाएंगे। जब हम जप करते हैं, जप किसी का हो, किसी का नाम हो या मंत्र हो, अगर आप नाम जप रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं, दोनों में अलग अलग सामर्थ्य है। ये बात पहले मैं स्पष्ट किए दे रहा हूँ। और गुरु मंत्र अगर आप जप रहे हैं तो आप समझिए गुरु मंत्र छोड़ के हम कोई दूसरे का बताया हुआ नाम जपने लगे, ये भी मत करिएगा। आप गुरु मंत्र जप रहे हैं तो गुरु मंत्र ही जपते रहिए। जो गुरु नहीं किए हुए हैं वो नाम जपें, वो सब एक ही है। आप कोई भी अगर जप कर रहे हैं, सावधानी में बताए दे रहा हूँ और सिद्धि का उपाय में बताए दे रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए, जब आप जाप कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे इस जाप से जल्द कोई अनुभव होना चाहिए, मुझे कोई चमत्कार होना चाहिए, तो मैं समझूं कि हाँ, जप में शक्ति है, भगवान नाम में शक्ति है, तो मैं आपको उपाय बताए दे रहा हूँ। आप जप के जो अक्षर होते हैं, ध्यान से सुनना, उन अक्षरों को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए जपना और जो उसमें ध्वनि होती है उसको आप सुनना। जो भी आप ध्वनि करते हो, पहले आपको उपांशु या मानसिक, उपांशु कहते हैं बहुत, जो आप ही सुन सके, दूसरा कोई न सुन सके। पहले इस प्रकार आपको नहीं जपना है। मानसिक ऐसा होता है कि मैं जप रहा हूँ और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये मानसिक हो गया। उपांशु में होंठ हिलते रहते हैं, जैसे ऐसे होंठ हिलेंगे, लेकिन ध्वनि आप सुनेंगे, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। और वाचिक जो होता है वो ऐसे जपा जाता है, उसमें मधुर मधुर ध्वनि होती रहती है। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर। जो भी आप जपें, इस प्रकार ध्वनि होती रहेगी मधुर मधुर। तो प्रारंभ में होना क्या चाहिए कि हमें वाचिक ही जपना है। देखिए, ध्यान रखना हमारी बात को। वाचिक से ही उपांशु में अपने हाथ प्रवेश हो जाएगा, आपको करना नहीं है। आप वाचिक ही जपें, उसमें आपको सुनाई भी देगा और मन भी लगेगा। आप सोचें कि पहले ही मानसिक करने लग जाएं, हमें जल्दी सिद्धि मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप सीढ़ी का पहला डंडा नहीं चढ़ेंगे तो आप ऊपर कैसे चढ़ पाएंगे। अगर आप जंप मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप गिर जाएं। इसी प्रकार आपको ऐसे ही जपना, जो मैंने विधि बताई, वाचिक, थोड़ा हल्का बोल के। और अगर आप मंत्र जप रहे हैं, ये नाम के लिए अगर आप मंत्र जप रहे हैं
तो मंत्र उपांशु से ही प्रारंभ किया जाता है, फिर मानसिक में प्रवेश हो जाएगा। मंत्र की दो ही विधि हैं। आप उपांशु, आपके होंठ हिलें और आप ही सुने, दूसरा कोई न सुन सके, ये मंत्र की विधि है। अब आप ध्यान से सुनना। अगर आप जल्दी से जल्दी जीवन में अनुभव चाहते हैं, मंत्र से लाभ चाह रहे हैं, भौतिक लाभों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आध्यात्मिक लाभों की नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी बनी हुई होती है, इसीलिए मेरे ये ऐसे सत्संग रहते हैं। इसमें कृपया जो भक्त हैं वो उदास ना हो कि मैं कामनाओं की बातें करता रहता हूँ। मेरा बस मतलब ये है कि जब आपके साथ चमत्कार होंगे, आपकी कामनाएं प्रभु पूरी करेंगे, आपके प्रारब्ध को नष्ट करके, तब तो आप मानेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, और मैं जानता हूँ ठीक प्रकार से कि नाम या मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपके प्रारब्ध को नष्ट करके आपके कामनाओं की पूर्ति हो, तब आप मानेंगे, फिर आपकी भक्ति बढ़ेगी। जब तक कोई अनुभव नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, कैसे आप चलेंगे? तो ध्यान से सुनना। आप मंत्र को, अक्षर या नाम के अक्षर को आंतरिक दृष्टि से देखते हुए, उसके दर्शन करते हुए आप जप करना, ये विधि। और नाम के साथ रहना, हम साथ छोड़ देते हैं, नाम हो या मंत्र हो, उसके साथ रहना। साथ रहने का मतलब है आपको थोड़ा आंतरिक जप करना। आंतरिक जप में नाम में आपकी दृष्टि है, नाम के शब्दों को आप सुन रहे हैं और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं नाम में चित्त लगाने की, तो आपका चित्त लगने लगेगा। ये हो गया नाम का संग। और जब आप नाम का संग करेंगे, उस समय आप अगर कोई भी चिंतन करें, किसी के बारे में भी जानना चाहें, जो वस्तु जो कुछ सोचेंगे वो बिल्कुल सत्य प्रकाशित होगा। सच मानिए, आपको मालूम होगा ये व्यक्ति आने वाला है, तो वही व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। जब ध्यान रखना हमारी बात को, जब जिस समय आप जप कर रहे होंगे उस समय ही ऐसा होगा। आप किसी के बारे में भी जानना चाहें, आप जान जाएंगे उसमें आंतरिक, क्योंकि जो नाम होता है, जो मंत्र होता है इष्ट देव का, वो सर्वव्यापक होता है, वो सर्वशक्तिशाली होता है। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा स्थान है इस लोक का, परलोक का, ऐसा क्या है जो वो नाम या मंत्र नहीं दे सकता? बस बात ये है कि हम उसका संग कहाँ कर पाते हैं। हम थोड़ी देर देखेंगे, थोड़ी देर नाम का दर्शन करके जप करेंगे और तुरंत ही हमारी दृष्टि बहिर्मुख हो जाती है, हम उसका साथ छोड़ देते हैं। आप कितना उसका संग कर रहे हैं, निश्चित मानिए थोड़े समय, थोड़े दिन अगर आप नाम का साथ करके, उसका संग करके अगर आप जप कर रहे हैं, तो थोड़े दिन में ऐसी कोई सिद्धि नहीं जो आपकी आंतरिक अभिलाषा है वो नाम भगवान या मंत्र भगवान पूरी ना कर दें। सच मानिए, ऐसी कोई सी, अरे दूसरे के मन की बात छोड़ दीजिए, आप अपने इष्ट देव के मन की बात जान जाएंगे, ये कोई नहीं जान सकता। इतनी बड़ी महारत हासिल हो जाती है। जब तो करें आप, अब हम करना नहीं चाह रहे तो फिर क्या करना आपको पड़ेगा। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बताता रहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लगें, कामनाओं से ही लगें। जब आपकी कामनाएं पूर्ण होगी तो आप फिर जुड़ेंगे और भक्ति में लग जाएंगे। अब विशेष बात, अगर आप ज़्यादा समय ना कर सकें तो आप थोड़े समय इसका अभ्यास बनाइए। देखिए, हमने देखा है कि जब आप किसी भी पूजा या अनुष्ठान या मंत्र जप या नाम जप आरंभ करें, तब जब आप जाप करने के लिए बैठते हैं तो उस समय देखना एक अंदर जल्दी सी रहती है। जल्दी सी मतलब जल्दी से इसका समापन हो, और मन एक सोचता रहता है, एक दबाव महसूस करता रहता है। शायद साधक या जप करने वाले हमारी इस बात को समझ रहे हैं। एक अंदर जल्दी निपटाने की एक वृत्ति चलती रहती है, बस उसको आपको बराबर काटते रहना है अपने विवेक से। ध्यान रखना इस बात को, उसको आपको काटना पड़ेगा। वो सबके साथ होती है, आपके साथ भी होगी। आप जब में बैठेंगे 1 2 4 दिन, भले ही आप सहजता से, भाव से, जैसे आज आपने सुना तो हो सकता है खूब भाव आए, 1 2 4 दिन आप अच्छी तरीके से करें। उसके बाद में आप देखना एक वृत्ति आती है कि वो कहती है कि बस जल्दी से करो, इसे निपटाओ। निपटाने के उद्देश्य से वो आप जब कराएगी। बस जिस समय वो आए उस समय उसे विवेक से बार बार काटना है। नहीं नहीं, मुझे बैठना है, ज़बरदस्ती करना है मन के साथ, मुझे मन के साथ ज़बरदस्ती करना है, ऐसा ही संतों ने बताया है। तभी मुझे सिद्धि प्राप्त होगी।
तभी नाम जप में मेरी रुचि बढ़ेगी। अगर आप भक्ति चाहते हैं तो भक्ति, भगवान के दर्शन जो आप चाहें, तो उस वृत्ति को आपको जो निश्चित काटना है। आप कोई भी मंत्र जाप करें या नाम जाप करें या आप कोई पाठ ही करें, कोई भी आप देखना, आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें देखना एक वृत्ति आती है ऐसी जो जल्दी कराने की कोशिश करती है, एक क्रिया रूप में जल्दी से कर दें और फिर आगे आगे का मन जो सोचता है बस उसको आपको काटना है। इसको ध्यान रखें। और थोड़े दिन मैंने जो विधि बताई, इस विधि से आप लगे, ऐसा कोई भी सिद्धि नहीं है, ऐसा कोई भी आप ऐसे समझे आपकी मनोकामना नहीं रहेगी जीवन में। जो नाम भगवान होते हैं, जो मंत्र भगवान होते हैं, मैंने कई बार बताया, वो चेतन होते हैं, उनमें प्राण होते हैं, वो सुनते हैं आपकी बात को, आपकी प्रार्थना को भी सुनते हैं। एक बात और बता दे रहा हूँ, आपका नाम में जब रुचि ना हो, मन ना लगे, बिल्कुल आप जप रहे हैं और आप अंदर से बिल्कुल आपका भागने का मन करे, तुरंत आप प्रार्थना करने लगना कि हे मंत्र भगवान, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, हे नाम भगवान, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप मेरी जीवा पर विराजमान होइए, मुझे अपना मधुर रस दीजिए प्रभु, मैं भी भिक्षुक हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मेरे बस का नहीं है मैं जप सकूँ, या जीवा पर आप विराजमान हो, हे प्रभु आप कृपा करके मेरी जीवा पर विराजमान हो जाइए। इस प्रकार से आपको नाम भगवान या मंत्र भगवान से प्रार्थना करती रहनी है। मेरी बात समझना ध्यान से और करना इसे, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं स्वार्थ में आपको बहका रहा हूँ। निश्चित मानिए, मुझे आपसे कोई ना लोभ है ना लालच है, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि भगवान की आप पर विशेष कृपा हो, आप भक्ति में बढ़ें, इस जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, यही उद्देश्य होता है। साधु का धर्म ही है हर बात अध्यात्म की जो भी अनुभव किया है उसको बताना। सच मानिए, अगर आप लग गए नाम या मंत्र में तो आप खुद देखना जीवन में आपके क्या क्या दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ, दिव्य दिव्य बदलाव। अरे कोई फिक्र ही नहीं रहती। मैं तो ये कहता हूँ, आप थोड़े दिन चल के तो देखें, जब सानिध्य का अनुभव होता है, नाम का संग का मतलब है, मंत्र के संग का मतलब है कि आप प्रभु के साथ हैं, तो फिर आपको जो अंदर से जो अभी वृत्तियाँ, बहुत प्रकार की चिंताएं, क्लेश, सामाजिक को लेकर, व्यवहार को लेकर या और भी अपने जीवन को लेकर, ये सब बिल्कुल निर्भीकता, निर्द्वंद, अंदर से प्रसन्नता, सब कुछ मिल जाता है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो मैंने विधि बताई उसे करें, जीवन में उतारें, सभी का नाम में मंत्र में मन लगे, सभी भगवान के प्रेम में आगे बढ़ें। बोलो जय जय श्री सीताराम।